हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रचना स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड वीडियो वीपीडीओ का प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र को डिस्कस। दोस्तों, आज के इस प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र में से हम उत्तराखंड के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए भी हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट रहेंगी। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो शुरू करते हैं। आपका आज का पहला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में नृत्य की किस कला शैली में तलवार का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जो आपका उत्तराखंड में छोलिया नृत्य होता है, इस नृत्य कला शैली में तलवार का प्रयोग किया जाता है। जो आपका छोलिया नृत्य होता है दोस्तों, यह आपका एक युद्ध शैली का नृत्य होता है जिसमें कि तलवार का प्रयोग किया जाता है। इस छोलिया नृत्य को हम गढ़वाल में सरो नृत्य के नाम से जानते हैं और भोटिया जनजाति में इसी नृत्य को हम पोड़ा नृत्य के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया है न वकील न अपील न दलील। न वकील न अपील न दलील का कथन कहा गया है दोस्तों आपका जॉर्ज विलियम ट्रेल के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जॉर्ज विलियम ट्रेल की बात करें तो दोस्तों, यह आपका गढ़वाल का पहला कमिश्नर हुआ था और कुमाऊं का यह आपका दूसरा कमिश्नर बना था। ट्रेल की बात करें तो इसका कुमाऊं में शासनकाल रहा दोस्तों आपका 1817 से 1835 तक। इसके द्वारा कई कार्य किए गए थे, जैसे कि इसके द्वारा सबसे पहले इसके द्वारा किया गया था कुमाऊं को 26 परगनों में इसके द्वारा विभक्त किया गया था। दूसरा कार्य इसके द्वारा 1816 में अल्मोड़ा जेल की स्थापना की गई थी। 1815 में इसके द्वारा अल्मोड़ा से श्रीनगर तक डाक सेवा शुरू की गई थी। 1819 में ट्रेल के द्वारा 9 पटवारी पदों का सृजन किया गया था और 1822 में इसी के द्वारा आबकारी विभाग की स्थापना व खच्चर सेना का गठन भी किया गया था। तीसरा प्रश्न है, उत्तराखंड में कंडुआ है। उत्तराखंड में कंडुआ है दोस्तों एक प्रकार का आभूषण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका कंडुआ आभूषण है दोस्तों, यह पहना जाता है आपका पैर में पहने जाने वाले आभूषण की बात करें तो इमरती आपका एग्जाम में पूछा गया था और यह आभूषण भी आपका पैर में पहना जाता है। चौथा प्रश्न है, कुमाऊं भाबर खेतिहर न्यास निधि की स्थापना की गई थी। कुमाऊं भाबर खेतिहर न्यास निधि की स्थापना 1906 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्षेत्र से सती प्रथा कब समाप्त की गई। उत्तराखंड में सती प्रथा को समाप्त किया गया था 1829 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ है। महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन हुआ है दोस्तों उत्तर कुरु के रूप में। उसी प्रकार दोस्तों अन्य ग्रंथों में भी उत्तराखंड का हमें वर्णन मिलता है, जैसे ऋग्वेद में उत्तराखंड को कहा गया है आपका देवभूमि या मनीषियों की भूमि। उसी प्रकार स्कंद पुराण में आपका केदारखंड गढ़वाल के लिए और मानस खंड आपका कुमाऊं के लिए प्रयुक्त किया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में आपका उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है उत्तराखंड के लिए और उसी प्रकार आपका बौद्ध ग्रंथों में हिमवंत शब्द का प्रयोग हुआ है आपका उत्तराखंड के लिए। तो ये सभी आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा नाटक राजा रुद्रचंद द्वारा रचित है। इनमें से बताना है कि राजा रुद्रचंद के द्वारा कौन सा नाटक रचित है। तो यह है आपका उषा रागोदय, जो है वो आपका राजा रुद्रचंद के द्वारा रचित नाटक है। रुद्रचंद की बात करें तो दोस्तों ये आपके चंद्रवंश के 45वें क्रम के राजा हुए हैं और इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है कि ये आपके किसके समकालीन थे। तो ये थे आपके अकबर के समकालीन। इनके द्वारा एक कार्य किया गया था, इनके द्वारा आपका गढ़वाल के सरोला ब्राह्मणों की भांति इनके द्वारा कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की गई थी। गढ़वाल में सरोला ब्राह्मणों के भांति इनके द्वारा कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की गई थी राजा रुद्रचंद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। अंग्रेजों ने कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी टिहरी नरेश कीर्तिशाह को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कीर्तिशाह को कैंपेनियन ऑफ इंडिया और नाइट कमांडर की उपाधि आपकी अंग्रेजों ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून से गढ़वाली नामक पत्र प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ था। देहरादून से गढ़वाली नामक पत्र प्रकाशित हुआ था दोस्तों आपका 1905 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
10वां प्रश्न है वारुणी पंचकोशी यात्रा होती है। वारुणी पंचकोशी यात्रा होती है दोस्तों जनपद उत्तरकाशी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना शुरू की जा रही है। उत्तराखंड राज्य में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना शुरू की गई है दोस्तों आपकी। ऑप्शन नंबर बी 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए दूध उपलब्ध कराने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है E.T. एटकिंसन द्वारा संपादित हिमालयी क्षेत्रों का गजेटियर प्रकाशित हुआ था। हिमालय क्षेत्रों का जो गजेटियर है दोस्तों ये आपकी एक पुस्तक है जो लिखी गई है आपकी E.T. एटकिंसन के द्वारा और यह संपादित की गई थी दोस्तों आपकी ऑप्शन नंबर बी 1882 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुमाऊं के चौथे कमिश्नर थे। कुमाऊं के चौथे कमिश्नर हुए हैं दोस्तों आपके G.T. लूसिंगटन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर सी 1972 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरांचल राज्य का प्रथम बजट प्रस्तुत किया था। उत्तरांचल राज्य का प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था आपका डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा जो कि उस समय हमारे राज्य के वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलदस्त तवारीख ई कोह टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक हैं। गुलदस्त तवारीख ई कोह टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों मियाँ प्रेम सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1923 ईस्वी में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। 1923 ईस्वी में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई थी नरेंद्र साग ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केदारनाथ के रावल मुख्य पुजारी संबंधित होते हैं। केदारनाथ के रावल मुख्य पुजारी संबंधित होते हैं दोस्तों आपके मैसूर के जांगम संप्रदाय से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है किस पर्व को ह्वेनसांग ने मोक्ष पर्व कहा है। ह्वेनसांग ने मोक्ष पर्व कहा है दोस्तों आपका कुंभ पर्व को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्री गुरु राम राय को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया। श्री गुरु राम राय को आश्रय दिया गया था दोस्तों फतेहपति शाह के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है उत्तराखंड राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। 72A राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा किला अल्मोड़ा में चंद शासकों द्वारा निर्मित किया गया है। इनमें से बताना है कि कौन सा किला अल्मोड़ा में चंद शासकों ने निर्मित किया था दोस्तों। तो ये किया गया था आपका उपयुक्त सभी लाल मंडी का किला, खगमरा किला या मल्ला महल का किला। ये सभी किलों का निर्माण आपका चंद शासकों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना 1941 ईस्वी में हुई थी। पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब हुई 1941 में और यह स्थापना किस स्थान पर हुई थी। तो यह स्थापना हुई थी आपकी कोटद्वार में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है। मुलिंगला दर्रा का उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ता है। निम्न में से कौन सी नदी गर्म जल स्रोत से उद्गमित होती है। गर्म जल स्रोत से उद्गमित होती है दोस्तों आपकी ऑप्शन नंबर डी यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। उत्तराखंड में बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में विजय जरधारी को जाना जाता है। नेक्स्ट है 36 रकम 32 कलम राजस्व प्रणाली थी। दोस्तों 36 रकम 32 कलम राजस्व प्रणाली थी आपकी चंद शासन काल में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैनीताल जनपद को 2 जनपदों में से विभक्त किया गया। नैनीताल जनपद को 2 जनपदों में विभक्त किया गया था 1995 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्राम पंचायतें हैं। सर्वाधिक ग्राम पंचायतें हैं दोस्तों आपकी पौड़ी गढ़वाल में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में सूचना प्रौद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी ITBT पार्क स्थापित किया गया है। उत्तराखंड में सूचना प्रौद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी ITBT पार्क स्थापित किया गया है दोस्तों आपका पंतनगर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला है। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की पहली महिला हंसा मनराल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित प्रमुख नदियों को उनकी लंबाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम होगा। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पहले हो जाएगी आपकी कोसी नदी, फिर आएगी आपकी भागीरथी नदी, फिर आएगी आपकी अलकनंदा नदी और फिर आएगी आपकी काली नदी। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।